देवों के देव महादेव जितने रहस्यमय भगवान शिव हैं, उनसे भी ज्यादा रहस्यमय है उनका निवास स्थान कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर यानी कि 21,778 फीट है। हिंदुओं के अलावा बौद्ध धर्म के अनुयायियों का मानना है कि यह डेमचौक का घर है जो भगवान बुद्ध के अवतार माने जाते हैं। इसके अलावा जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर आदिनाथ ने यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति की थी। रशियन साइंटिस्ट की माने तो कैलाश पर्वत मानव निर्मित पिरामिड है या फिर बहुत सारे लगभग 100 से ज्यादा पिरामिड्स का समूह हो सकता है। माउंट कैलाश को एक्सिस मुंडी कहा जाता है, जो एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ है जियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ द कॉस्मोस, यानी कि ब्रह्मांड का केंद्र या पृथ्वी का केंद्र। रशियन साइंटिस्ट का यह भी मानना है कि माउंट कैलाश के नीचे से 2 अंडरग्राउंड सिटीज हैं जिनका सीधा संबंध ह्यूमन रेस की जीन पूलिंग से हो सकता है। उनका यह भी मानना है कि कैलाश पर्वत 9 मंजिला स्वास्तिक आकार की इमारत है और ओम का निशान जो इस पर्वत के साउथ फेस पर साफ देखा जा सकता है, जो कि बर्फ से बनता है। कैलाश पर्वत के नीचे सुरंग भी हैं जो इराक और रोमानिया तक जाती हैं। रशियन का यह भी मानना है कैलाश पर्वत रहस्यमय संभाला राज्य का गढ़ हो सकता है या फिर हो सकता है कि रहस्यमय यतीश की राजधानी भी यहीं पर हो। भगवान शिव अजन्मे माने जाते हैं। कहा जाता है ना तो उनका आरंभ है ना अंत, इसलिए वो साक्षात ब्रह्म है। ऐसा माना जाता है भगवान शिव यहाँ पिछले 21,000 सालों से रह रहे हैं या फिर तपस्या में लीन हैं। अभी तक कैलाश पर्वत की चोटी पर कोई भी मनुष्य नहीं पहुंच पाया है। सिर्फ एक इंसान जिनका नाम माइला रैपा था, जो एक बौद्ध भिक्षु थे, 1100 AD यानी कि 900 साल पहले इस चोटी पर चढ़ पाए थे। वहां के लोगों की मान्यता है कि जिसका मन पवित्र है और जो छल कपट से दूर हो वही इस पर्वत पर चढ़ सकता है। रशियन माउंटेनियर सर्गेई किस्त्याकोव जो कैलाश पर्वत पर चढ़ चुके थे, उन्होंने बताया जब वो इस पर्वत की चोटी के पास पहुंचे तो तभी उनकी दिल की धड़कनें बढ़ने लगी और उन्हें काफी कमजोरी का अनुभव होने लगा और उनके दिमाग ने सोचना शुरू कर दिया कि उन्हें अब यहाँ नहीं रुकना चाहिए। और इसके बाद जब वो नीचे आते गए तो उनका मन हल्का होता गया। हालांकि चाइना ने 18 जुलाई 2011 के बाद इस पर चढ़ने की पाबंदी लगा दी है। कैलाश पर्वत के बारे में वे 3 बातें जो इस पर्वत को रहस्यमय बनाती हैं। पहला, कैलाश पर्वत पर लोगों को दिशा भ्रम हो जाता है, वो दिशा का सही ज्ञान नहीं कर पाते हैं। दूसरा, कैलाश पर्वत पर हद से ज्यादा रेडियो एक्टिविटी के निशान पाए गए हैं। तीसरा, कैलाश पर्वत पर समय बहुत तेजी से चलता है, नॉर्मल कंडीशन से 28 गुना ज्यादा तेज गति से, जिसकी वजह से वहां पर सिर के बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ते हैं। कैलाश पर्वत के दक्षिण में मानसरोवर ताल है जो सूर्य के आकार का दिखाई देता है, जिसका पानी मीठा है, तथा दूसरा ताल उसी के पास में राक्षस ताल है जो चंद्र की आकृति के समान दिखता है, जिसका पानी खारा है। कैलाश पर्वत के बारे में मान्यता है कि रावण कैलाश पर्वत को लंका ले जाना चाहता था, जो कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर था, लेकिन किसी कारणवश वो उसे लंका नहीं ले जा पाया था। लेकिन उसने न्यूक्लियर सब्सटेंस को एक तालाब के पास छोड़ दिया था। उस तालाब में उसने स्नान किया, जो अब राक्षस ताल के नाम से जाना जाता है।
रावण के स्नान करने या फिर रेडियो एक्टिविटी की वजह से वो तालाब दूषित हो गया, जिसकी वजह से उस ताल के पानी में कोई भी जीव जंतु नहीं मिलता है। अगर कोई मनुष्य उसमें स्नान कर लेता है तो उसके शरीर में विकार उत्पन्न हो जाता है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा दुर्गम होते हुए भी हर साल सैकड़ों लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं। लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने से उनके सारे पाप धुल जाएंगे और वो मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन 52 किलोमीटर का लंबा रास्ता, वो भी काफी ऊंचाई पर, बहुत कम लोग इस परिक्रमा को पूरा कर पाते हैं। कैलाश पर्वत के आसपास अलौकिक शक्ति का प्रभाव महसूस होता है, जिसका उपयोग साधु संत अपने आध्यात्मिक गुरुओं के साथ संबंध स्थापित करने में करते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर आपको ओम और डमरू बजने की आवाजें साफ साफ सुनाई दे सकती हैं, और तो और कई बार आसमान में अलौकिक रोशनी के दर्शन हो सकते हैं। ओम नमः शिवाय।